अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, सबसे पहले हम ना इसकी एक साइड को ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं और दूसरी के इक्वल रख लेते हैं। तो पहले मैंने अपनी राइट हैंड साइड ली है आयोटा 5 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले 5 को करेंगे दोनों के साथ, फिर माइनस आयोटा को, आयोटा बाहर ही रहेगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा ब्रैकेट के अंदर 15 प्लस 20 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। हमें पता है कि आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो इस वजह से ये हमारे पास वैल्यूज निकल आयोटा 15 प्लस 17 आयोटा और प्लस 4, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, -1 माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो 15 और 4 प्लस हो जाएंगे 19, तो बाहर आ जाएगा आयोटा, अंदर 19 प्लस 17 आयोटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 19 आयोटा मल्टीप्लाई होके प्लस 17 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर फिर -1 है, तो ये हमारे पास आ गया -17 प्लस 19 आयोटा। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल इसको लिख लेना है और फिर कंपेयर करनी है रियल वैल्यूज़ को भी और इमेजिनरी को भी। रियल हमें पता है कि x प्लस 2 इज इक्वल टू -17, ठीक है, और जो इमेजिनरी है वो है हमारे पास y माइनस 3 इज इक्वल टू 19। तो इस तरह से x हमारे पास -19 और y हमारे पास 22 आंसर निकल आया है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू, हमने इसकी सबसे पहले राइट हैंड साइड ले लेनी है। वो क्या है हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा इंटू -5 प्लस 5 आयोटा, ठीक है, इंटू -3 आयोटा बाय 5। तो पहले हम सोल्व करते हैं 2 को, फिर तीसरी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 माइनस 3 आयोटा -5 प्लस 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सारा सोल्व करके, तो वो हमारे पास निकल आएगा 5 प्लस 25 आयोटा। ठीक है, तो उसके बाद इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -3 आयोटा ओवर 5 के साथ। तो मल्टीप्लाई करने से वो हमारे पास आ जाएगा -3 आयोटा प्लस 15। तो हमने इसको रख लेना है, पहले रियल रख लेंगे फिर इमेजिनरी। अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है, वो हमारे पास क्या x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा। इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x को दोनों के साथ, फिर आयोटा y को, तो वो हमारे पास वैल्यूज़ निकल आएंगी x प्लस वाई प्लस आयोटा y माइनस x। फिर हम वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी को भी और रियल को भी। ठीक है, इमेजिनरी को करते हैं तो वो आ जाएगी हमारे पास y माइनस एस इज इक्वल टू -3। ठीक है, इसको हम कह देंगे कि y माइनस एक्स है जो -3, यहाँ से हम y निकाल लेते हैं, वो आएगा x माइनस 3, सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास x प्लस y पीछे हमने देखा था वो 15 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू पुट करने से वो हमारे पास आंसर निकल आएगा x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके। ठीक है, फिर x की जो वैल्यू निकली है ना उसको पुट कर देंगे हम इमेजिनरी पार्ट में, तो वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी 6, डेट इज़ आवर आंसर। अब हम नेक्स्ट पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास x ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस y ओवर 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले, तो पहले हम सोल्व कर लेते हैं x ओवर 2 प्लस आयोटा को। क्या करेंगे हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे, नीचे प्लस 2 प्लस आयोटा है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे 2 माइनस आयोटा के साथ, तो वो हमारे पास आ जाएगा x 2 माइनस आयोटा ओवर 5। सिमिलरली y ओवर 3 माइनस आयोटा को रैशनलाइज करेंगे तो वो आएगा y 3 प्लस आयोटा ओवर 10। अब हमने इसकी वैल्यूज़ पुट करके उसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम 10 आएगा तो फिर ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस दूसरे वाला 1 के साथ हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा।
ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है हमने। सॉल्व करने के बाद सेम हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है। कंपेयर करके हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट कर लेनी है, तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है कि Z1 और Z2 की हमें वैल्यूज़ दी गई हैं और Z1 माइनस Z2 इसकी भी हमें वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। और हमने इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। Z1 माइनस Z2 दिया गया है, उसके अंदर हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। फिर हमने क्या करना है, रियल को और इमेजिनरी पार्ट्स को हम लोगों ने कंपेयर कर लेना है। कंपेयर करने से हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकल आएंगी। डेट इज़ आवर आंसर। नाउ वी गोज़ टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। सेम हमने पहले इसकी ले लेनी है राइट हैंड साइड, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर हमने इसको वैल्यूज़ को पुट कर देना है क्वेश्चन के अंदर। फिर हमने क्या करना है जी, कंपेयर कर लेना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अच्छा जी, एक्स और वाई फ्रॉम इमेजिनरी पार्ट में से हमने एक्स बाई 30 निकला है, तो वाई को रख लेना है 30 बाई एक्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करना है मीन्स टू से कि इसको रियल पार्ट के अंदर पुट कर दें आप लोग। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकल आएगा 25। तो एक्स स्क्वायर की वाई स्क्वायर की जगह हमने पुट किया है 30 बाई एक्स। तो फिर हमने क्या कर लेना है जी, एक्स की इक्वेशन निकल आएगी, उसको सॉल्व करके x4 माइनस 25 एक्स स्क्वायर माइनस 900 इज इक्वल टू 0। फिर लेट कर लेंगे कि z हमारे पास है एक्स स्क्वायर की जगह हमने z पुट कर देना है। तो फिर इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लेना है और एक्स वाई की वैल्यूज़ निकल आएंगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम वैसा ही दिया गया है। एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। सेम हमने पहले एक्स प्लस आयोटा वाई स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करके इसको इक्वल रख लेना है, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कर देनी है इसके अंदर। फिर हमारे पास एक्स वाई निकल आएगी 24। सेम वही प्रोसीजर है जो क्वेश्चन नंबर 3-1 में किया है। तो इसी तरह फिर हमने इसमें भी z के इक्वल एक्स स्क्वायर को पुट करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है, या इसके अंदर आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। या पार्ट नंबर 3 है, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 3/3 प्लस आयोटा। तो इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं पहले, 2 आयोटा माइनस 3/3 प्लस आयोटा। इसको 3 माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो वो हमारे पास निकल आएगा -9 प्लस 11 आयोटा बाई 10, ठीक है। और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। माइनस वाई क्यों आया? क्योंकि वो आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में आना था, तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, इस वजह से माइनस आयोटा आ गया। कंपेयर कर लेंगे सेम एज इट रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो एक्स के -9/10 और सेम इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट मीन्स टू से आयोटा वाले भी हम कंपेयर कर लेंगे। 2xy इज इक्वल टू 11/10, तो 2 साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा xy इज इक्वल टू 11/20। xy आ जाएगा 11/20। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर हमने इसको पुट कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -9/10। इसकी जगह y की जगह पुट करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x4 माइनस 121 इज इक्वल टू -9/10 एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे z को एक्स स्क्वायर के इक्वल लेट कर लेना है, और फिर हमने इक्वेशन इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास निकल आएगी, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या इसको फैक्टराइज कर लें, जो आपको इजी लगता है उस मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x इज़ इक्वल टू, चूँकि ये x4 था इस वजह से हमारे पास 4 वैल्यूज़ ही निकलनी थी, तो 2x की और 2y की निकल आएंगी। x अप्रोक्सीमेटली ±1.52 और y अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ±0.36, ठीक है। x और y की वैल्यूज़ निकल आई हैं, ये हमारा आंसर निकल आया है। नेक्स्ट अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 4 है, इसमें z1 और z2 की वैल्यूज़ दी गई हैं और कहा गया है फाइंड रियल वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा सच दैट im मीन्स इमेजिनरी z1 z2 इज इक्वल टू 7। सबसे पहले हमने z1 और z2 को मल्टीप्लाई कर लेना है इनकी वैल्यूज़ पुट करके। तो 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस अल्फ़ा, तो 2 को पहले 1 माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 आयोटा को 1 माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास 2 - 2 अल्फ़ा प्लस आयोटा 3 - 3 अल्फ़ा आ जाएगा। तो हमने इसके इमेजिनरी पार्ट को देखना है, 3 - 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 जो कि हमें गिवन है। ठीक है, तो -3 इस अल्फ़ा इधर ही रहेगा और 3 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो -3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। ठीक है, अल्फ़ा इज इक्वल टू -4/3 डेट इज़ आवर आंसर। नाउ वी गोज टू क्वेश्चन नंबर 5 डेट इज़ कहता है कि इफ़ z1 हमें गिवन है, z2 भी गिवन है, तो z1 + z2 इज इक्वल टू 10 + 4 आयोटा, z1 - z2 इज इक्वल टू 6 + 2 आयोटा। तो फाइंड करें x, y, a एंड b की। सेम हमने क्या करना है कि सबसे पहले इन इक्वेशंस को एडिशन इनका ले लेना है। ठीक है, एडिशन लेने से वो हमारे पास आएगा z + z2 + z1 - z2, इनको इक्वल रखना है, सोल्व करना है। तो z1 और z1 ये हो जाएगा 2z1 और z2 और -z2 कैंसिल टू ईच अदर। तो हमारे पास 2z1 आ जाएगा 16 + 6 आयोटा। यहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यूज़ निकल आई हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। माइनस करने से हमारे पास z1 - z1 कैंसिल टू ईच अदर एंड z1 - प्लस z2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2z2 इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास a एंड b की वैल्यूज़ निकल आएंगे। इज इट क्लियर? यानी कि z2 के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, z1 z2 बार इज इक्वल टू z1 बार इंटू z2 बार। तो लेट कर लेंगे, z1 हमारे पास है a + b आयोटा, z2 है जी c + d आयोटा। तो पहले सबसे पहले z1 z2 को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, जो कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने से आएगा ac + ad आयोटा प्लस bc आयोटा माइनस bd। यहाँ से हमने आयोटा वाली मीन्स टू से इमेजिनरी सेपरेट कर लेने हैं और रियल सेपरेट कर लेने हैं। तो z1 z2 का बार ले लेना है। बार लेने से क्या होगा कि जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो वो हमारे पास आ जाएगा AC - BD। आयोटा प्लस था तो वो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया जी आयोटा AD + BC। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहले हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लिया है, अब हमने राइट हैंड साइड सोल्व करनी है। किस तरीके से कि पहले z1 बार ले लेना है। ठीक है, यानी कि इसमें जो a - b आयोटा हो जाएगा, z2 बार लेनी है। तो इसमें c + d आयोटा है तो वो माइनस होके c - d आयोटा हो जाएगा। इज इट क्लियर? देन हमने क्या करना है जी, z1 बार और z2 बार को मल्टीप्लाई कर लेना है, जो कि निकल आएगा ac मल्टीप्लाई आपको आता है करना, तो आ जाएगा हमारे पास ac - bd। ठीक है, माइनस आयोटा AD + BC जो कि इक्वल है किसके, z1 z2 बार के। और यही हमने प्रूव करना था कि हमारे पास z1 z2 बार इज इक्वल टू z1 बार इंटू z2। ठीक है, नाउ वी गोज टू क्वेश्चन नंबर 7 डेट इज फाइंड इंटू -7 - 27 आयोटा। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास x + आयोटा y के इक्वल है। देन हमने स्क्वायर ले लेना है ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर लेने से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और x + आयोटा y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7 - 24 आयोटा निकल आएगा। तो हमने फॉर्मूला ओपन कर लेना, क्या आएगा, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमारे पास आ जाएगा x² y² प्लस में आएगा, चूंकि आयोटा स्क्वायर भी साथ आएगा और वो कि हमारे पास होता है -1 के, इस वजह से हो जाएगा x² - y² प्लस 2 आयोटा y। सेम हमने वही स्टेप्स रिपीट करने हैं कि कंपेयर कर लेना है रियल पार्ट को एंड इमेजिनरी को। रियल है हमारे पास x² - y² इज इक्वल टू -7
एंड इमेजिनरी पार्ट है 2xy इज इक्वल टू -24। तो यहाँ से अब 2 के साथ इमेजिनरी पार्ट को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास xy निकल आएगा -12। क्यों? क्योंकि 2 के साथ 24 डिवाइड होके 12 आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है जी, यहाँ से x की या y की कोई सी एक वैल्यू निकाल लेनी है। तो हम y निकालते हैं, तो y आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू -12/x। इसको हमने इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देना। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, x² - y² इज इक्वल टू 7। वहाँ हमने पुट किया है तो आ जाएगा हमारे पास x² -12/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x² - 144/x² इज इक्वल टू -7। दोनों साइड्स पे हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, x² के साथ। ठीक है, x² से करेंगे तो हो जाएगा x4 + 7x² - 144 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? आगे हम देखते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि u है ना जो इज इक्वल टू x², कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से। तो फिर हमारे पास आ जाएगा u² + 7u - 144 इक्वल टू 0। इसको चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व कर लें या इक्वेशन लगा के सॉल्व कर लें, जैसे भी आपको इजी लगता है ना, जो भी स्टेप, ठीक है, फैक्टराइज कर लें, जो भी आपको इजी लगता है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, क्या होता है, u इज इक्वल टू -p + -√b² - 4ac/2a। ठीक है, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास u की वैल्यू निकल आएगी -7 + -25/2। ठीक है, यहाँ से अब हमने एक दफ़ा देखना है कि u को हमने x² की इक्वल लेट किया था तो वो हम पुट कर देंगे इसकी जगह। तो x² u की जगह आ जाएगा x² इज इक्वल टू 9। ठीक है, x² इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो उसको फिर हम ले लेंगे कि x इज इक्वल टू +-3। ये 9 कैसे निकला है, अगर हम हमने इसको पुट कर देना है x इज इक्वल टू +-3 को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 - 4 आयोटा, या हम 2 निकलेंगे ना, और दूसरा आएगा -3 + 4 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 - 20 इंटू √3 आयोटा। तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ना ये इक्वल है z स्क्वायर रूट z के। तो इस वजह से हमने ना यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया है। तो फिर हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेना है। स्क्वायर से क्या होगा कि वो 13 का जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। x² + आयोटा² y² + 2 आयोटा y। तो ये आ जाएगा आयोटा² इज इक्वल टू -1, x² - y² + 2 आयोटा y। सो इस इक्वल रख लेंगे 13 - 20 इंटू 3 आयोटा। फिर क्या करना है, हमने रियल पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट को एक दूसरे से कंपेयर कर लेना है। तो रियल पार्ट आ जाएगा x² - y² इज इक्वल टू 13। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा हमारे पास 2xy इज इक्वल टू -20 इंटू 3। 2 दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास xy इज इक्वल टू -10 इंटू 13। इसको हमने क्या करना है जी, जो y है ना और x है, x को डिवाइड कर दें तो y की ये वैल्यू निकल आई है -10 इंटू 3/x। इसको आप पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करने से आ जाएगा x² माइनस ब्रैकेट में 10 इंटू 3/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13। x² - 300/x² इज इक्वल टू 13। तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे हम x² के साथ, वो हो जाएगा हमारे पास x4 - 13x² - 300 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने फिर लेट कर लेना है u को इक्वल टू x²। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास u² - 13u - 300 इक्वल टू 0। अब क्या करना है कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया। ठीक है,
ए की वैल्यू है यहाँ 1, बी की है -13 और सी की है -300। सॉल्व करके सारा तो हमारे पास ये यू की वैल्यू निकल आएगी 13 + -37/2। इसमें से दो वैल्यूज़ निकलेंगी सॉल्व करके इनको भी। एक 50/2 = 25, इसी को हमने सॉल्व करना है, और दूसरी निकलेगी -12। तो ये चूँकि अब माइनस में आ रहा है, हमें इमेजिनरी नंबर नहीं चाहिए, इस वजह से हम इसको इग्नोर कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और u = 25 को हम सोल्व करते हैं। u को इक्वल रखते हैं x² के, तो x² आ जाएगा हमारे पास 25, यानी कि x = +-5। ठीक है, अगर हमारे पास x 5 है तो y की वैल्यू निकल आएगी -2 × 3, और अगर हमारे पास -5 है तो y की वैल्यू निकलेगी 2 × 3। डेट इज़ आवर आंसर 5 - 2 √3 आयोटा और -5 + 2 √3 आयोटा। इज इट क्लियर? नाउ वी गोज टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सोल्व करें -7 + आयोटा × x + आयोटा y + इंटू -1 - 5 आयोटा = आयोटा 11 - आयोटा। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 देखते हैं कि हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड में से पहले 2 पॉइंट्स लेते हैं, -7 + आयोटा × x + आयोटा y, जो कि निकलेगा हमारे पास -7x - 7 आयोटा y + आयोटा x - y। नेक्स्ट हम इसको ऐड कर देंगे किसके अंदर, -1 + 5 आयोटा के साथ। ऐड करके फिर हमने आयोटा वाली वैल्यूज़ को और रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कर लेना है। वो आएगा हमारे पास -7x - y -1 + आयोटा × x - 7y - 5। ठीक है, स्टेप 3 है कि हम एक्सपेंड कर लेंगे राइट हैंड साइड को। ठीक है, तो आयोटा आ जाएगा हमारे पास आयोटा 11, यानी कि 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, यानी कि 1 + आयोटा y। इसमें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेना है। ठीक है, सेम वही स्टेप्स, और फिर स्टेप 4, 5 आपने सेम कर लेना है। फिर इसको हमने x को सॉल्व करना है। ठीक है, स्टेप इसमें से इक्वेशन 2 में से, तो x = 16 + 7y, ये -7 इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है जी, सब्स्टिट्यूट कर लेना है इक्वेशन 3 को, किस में से, 1 में से। तो वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी। y की वैल्यू को पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 में, तो वहाँ से हमारे पास आंसर निकल आएगा x का। ठीक है, इसको सारी इक्वेशन को सॉल्व करके तो हमारे पास x निकल आया। डेट इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10। इसमें से फाइंड करना है रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y की। अगर हमें ये क्वेश्चन दी गई है, सेम हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, आपको मैं फिर भी शेयर कर रही हूँ, तो बट आपने ये खुद सॉल्व करना है। ठीक है, एक दफ़ा इसको देख लेना है, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 के अंदर ऐड कर लेना है, फिर कंपेयर कोफिशिएंट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स कर लेने हैं। सेम एज इट हम स्टार्ट से यही करते आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने खुद इसको सॉल्व करना है। इज़ इट क्लियर? मैंने सारे स्टेप्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना लगे तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को दोबारा से इलेबोरेट कर दूँगी। ठीक है, सारे पार्ट इसमें सॉल्व हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन 11 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ u एंड v इफ़। इस तरह से हमें दिया गया है, तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं u - 2/2 + आयोटा। कैसे करेंगे? रैशनलाइज कर लेंगे 2 - आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। फिर हमने स्टेप 2 में देखना है कि v - 3/2 - आयोटा, इसको सॉल्व कर लेंगे, रैशनलाइज करेंगे 2 + आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। देन हमने इनको ऐड कर लेना है। अच्छा जी, स्टेप्स तो आपको आते हैं ना ऐड करने वाले। हमने आयोटा के साथ फिर इनको सेपरेट कर लेना है और इक्वल भी रखते जाना है, किसके? 4 आयोटा के। ठीक है, अगर आपको इसमें से भी किसी स्टेप की समझ ना लगे, आपने मुझे लाजमन बताना है, और ये मैं सारे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो फिर हमारे पास सॉल्व करके आंसर निकल आएगा u = -8 एंड v = 13। नाउ अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। z1 की वैल्यूज़ दी गई हैं, z2 दिया गया है। फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा
यहाँ पे ए लिखा गया बट ये अल्फ़ा है। अल्फ़ा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है रियल, ठीक है। अगर रियल हमारे पास z1 z2 इज़ इक्वल टू 20, तो पहले हमने z1 और z2 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ये सारे स्टूडेंट्स को स्टेप्स आते हैं। और फिर हमने इसमें सिर्फ रियल वैल्यूज़ लेनी है, इमेजिनरी नहीं लेनी। तो रियल आएंगी हमारे पास 4 अल्फ़ा प्लस 10, तो इक्वल वो उन्होंने हमें उस क्वेश्चन में दे दिया इक्वल टू 20। हमने जस्ट पुट करना है कि 4 अल्फ़ा प्लस 10 इज़ इक्वल टू 20। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी 10/4। इज़ इट क्लियर? यहाँ सिंपल अगर हम इसको मज़ीद कैंसिल करते हैं 2 के साथ, तो ये हमारे पास 5/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और लास्ट पे आप सबके लिए एक हमेशा मैं हर वीडियो में एक एडवाइस करती हूँ, तो आप लोगों के लिए एडवाइस है कि हमेशा गलत चीज़ अपने सामने होती देखो तो उसके लिए आवाज़ उठाओ, ठीक है। क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आपने कोई बुराई, कोई जुल्म देखा है तो उसके लिए आवाज़ उठाएं। अगर आप आवाज़ नहीं उठा सकते तो पहले उसको हाथ से रोकने की कोशिश करें। हाथ से नहीं रोक सकते, ज़ुबान से रोकें। ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो उसको दिल में बुरा कहें। अगर आप उसको नहीं कहेंगे तो आप गुनाहगार होंगे। तो इस वजह से कोई गलत चीज़ देखो तो एटलीस्ट उसको अपने दिल